We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकियों ने भारतीयों का खून बहाया। आखिर आतंकी कैसे आए, पीर पंजाल की पहाड़ियां कैसे हैं, देखिए। आतंकियों ने कैसे रची थी पहलगाम में सैलानियों पर हमले की साजिश। सरहद पार से कैसे हुई आतंकियों की एंट्री, कहां से मिला सपोर्ट? ये वो सवाल हैं जो पहलगाम अटैक के बाद अभी भी किसी पहेली से कम नहीं है। सवाल ये भी कि 6-7 आतंकी सीमा पार कर बड़े ही आराम से घाटी में दाखिल होते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। कई हफ्तों तक वे घाटी में छिपे बैठे रहते हैं और फिर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ लंबा इंतजार करते हैं बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाकर आराम से गायब भी हो जाते हैं। पीर पंजाल की चोटियों से लेकर पहलगाम की वादियों तक जहां पर्यटक सुकून की तलाश में पहुंचते हैं, क्या वो अब आतंकियों का नया ठिकाना है? इसमें कोई शक नहीं कि सीमा पार ही इस आतंकी साजिश का ताना बाना बुना गया। पाकिस्तान में ही प्लानिंग हुई, पाकिस्तान में ही आतंकियों की ट्रेनिंग हुई, वहीं से हथियार मिले, वहीं से इक्विपमेंट मिले। 2 हफ्ते पहले एलओसी के जरिए घाटी में दाखिल हुए, फिर पहलगाम में घने जंगलों से होते हुए बैसरन घाटी में पहुंचे और आखिरकार 22 अप्रैल को पहलगाम की धरती को लहूलुहान करने में कामयाब हो गए। सवाल उठता है कि आखिर आतंकियों ने सैलानियों पर टारगेट करने के लिए पहलगाम को ही क्यों चुना? आतंकियों के लिए बैसरन को टारगेट पॉइंट बनाना बेहद ही आसान था। क्योंकि इस पूरे रास्ते में सुरक्षा बलों की कोई तैनाती नहीं थी। उन्हें यह भी पता होगा कि हमले के बाद सुरक्षा बलों को मैदान तक पहुंचने में कम से कम 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। ये बहुत हद तक संभव है कि आतंकियों को लोकल मदद भी मिली होगी, इसलिए उन्होंने बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना। साउथ कश्मीर का कोई और जिला हो या जम्मू में भी कोई एरिया हो, ये हो ही नहीं सकता कि किसी दूसरे देश के 4-5 आतंकी इस 145 करोड़ के इतने बड़े देश में आए और हमला करके चले जाएं, जब तक उनके स्लीपर सेल ना हो या ओवरग्राउंड वर्कर्स ना हो, जब तक उनको सपोर्ट करने वाले, उनको इंफॉर्मेशन देने वाले, उनको बीच बीच में लॉजिस्टिक और खाना देने वाले और उनको फौज की मूवमेंट की जानकारी देने वाले नहीं होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते जो बाहर से आए हैं। लेकिन जो स्लीपर सेल हैं और जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनको भी जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं, वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक ढाल, तकनीकी सुविधा और लोकल सपोर्ट, तीनों ने मिलकर आतंकियों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे तोड़ना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं। घाटी में आतंक जिंदा है क्योंकि जमीन से उसे खाद पानी मिलता है। सीमा पार से हाफिज सईद और सैफुल्लाह जैसे इनके आका आतंकियों को लोकल सपोर्ट मुहैया कराने में भी मदद करते हैं और लोकल सपोर्ट उन्हें वो सब कुछ मुहैया करा देता है जो एक इंसान को जीने के लिए जरूरी होता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।